जी बिल्कुल, सियासी गहमा गहमी जो है वो दुबई में शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो दुबई पहुंच जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। आपने मियां नवाज शरीफ के आखिरी कुछ दिनों में लंदन में भी बड़ी मुआवनत की, अब आप यहाँ पर भी मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी भी स्टिल जमानत मिलने के बाद भी इस्लामाबाद में पहले लैंड किया जाएगा, तो इसकी क्या वजह है? जी, एक तो ये है कि मियां साहब का जो इब्तदाई प्रोग्राम बना था बहुत दिन पहले, वो यही था कि वो पहले इस्लामाबाद जाएंगे और कानूनी तकाजे जो उनके पेश नज़र से उनके मुताबिक। और अभी अदालत ने अगरचे उन्हें 24 तक जमानत दी है, लेकिन हमने अदालत को यही बताया है कि मियां साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद पहले उनका प्रोग्राम भी था, अब एक अदालती जिम्मेदारी भी हो गई है, तो वो इंशाल्लाह पहले इस्लामाबाद जाएंगे। यहाँ पे दुबई अब मियां साहब का आज से लेके सैटरडे मॉर्निंग तक का क़याम है, तो इसमें क्या मसरूफी? ये मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कल क्या मसरूफियात हैं। आज रात को वो इंशाल्लाह पहुंचेंगे और कल का दिन कैसे गुजरना है और क्या उनकी एंगेजमेंट्स हैं, आई डोंट नो। इसहाक डार साहब या उसके अलावा कोई और पार्टी की आदत जो है दुबई मेरे इल्म में नहीं है। मियां साहब जब लाहौर लैंड करेंगे इस्लामाबाद के बाद, तो उधर से प्लान जो है वही उसी तरह जिस तरह पहले तरतीब दिया गया था कि मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जलसे से खिताब करेंगे? जी हाँ, वो प्रोग्राम अपनी जगह मौजूद है और वो एयरपोर्ट से इंशाल्लाह जाएंगे जलसा का, वहाँ खिताब करेंगे और उसके बाद 24 को अदालतों के सामने पेश हो जाएंगे इस्लामाबाद में। आज से पहले नून लीग को और दीगर पार्टियों को भी अदालतों से कहीं ना कहीं गिला करते नजर आए हैं कि हमें इंसाफ जो है टाइमली इंसाफ नहीं मुहैया होता या जब वक्त गुजर जाता है, तो इस दफा कल दरख्वास्त दायर की गई, आज उसकी समाअत होगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये राहदारी की जो जमानतें होती है ना, ये सदियों से ऐसे ही सुनी जाती हैं और फौरी तौर पे सुनी जाती हैं। ये एक नॉक होती है एट योर डोर कि जी मैं अदालत से बाहर था, नहीं आ सका, मुझे आपने एब्सकॉन्डर करार दे दिया, नाउ आई एम हियर। तो जब आप कुंडी खड़काते हैं ना, तो अदालत फौरी तौर पे कहती है कि हाँ ठीक है, अब आप आ जाओ। मेरा ख्याल है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियायत नहीं है जो मियां साहब को दी गई है, 20 लोगों को दी गई है। इमरान खान साहब की एक दिन के अंदर 12 जमानतें हुई थी और ये जमानत भी हो गई थी कि आप मुस्तकबिल में कोई जुर्म भी करो, कत्ल भी करो, तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी, ये तो बिल्कुल मामूल की कार्रवाई है। मेरा आखिरी सवाल, जैसे ही मियां साहब की वापसी का सुना है, बहुत सारे लोगों को एक उबहाम था कि शायद मियां साहब ना आए, तो उसके बाद वो तो जब दूर हुआ ही है, लेकिन आपकी कुछ अलायंस पार्टी जो हैं उनको भी एक रिएक्शन उनका सामने आना नजर शुरू हो गया है। बिलावल के भी कुछ सख्त बयान अब सामने आने शुरू हुए, तो अब क्या यहाँ से हम ये समझें कि सियासत जो है वो गर्म होने जा रही है और वही अपने अपने रास्ते ला दो? देखें, इंतखाबात का ढोल जब पिटता है ना और इंतखाबात आते हैं, तो फिर अलायंसेज और मुफाहमतें और आपकी दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद या मुफाहमतें, ये चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं। ये तो रेस है ना, आपके घोड़े ने भी दौड़ना है, दूसरे के घोड़े ने भी दौड़ना है, तो आप दूसरे के घोड़े को तबकी नहीं देंगे, आप अपना घोड़ा दौड़ाएंगे। तो इंतखाबात हमेशा जब होते हैं तो जमातें अपने अपने तौर पर अपना अपना मंशूर लेके अपने अपने तरीके से दूसरे को कोने भी मारते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये सियासत का और जमहूरियत का और इंतखाबी सियासत का हिस्सा है।